आज जैसे कि सर ने बोला, हमारा सभी को पता होगा कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरुओं का दिन है। और हमारे बीच में और आप सभी के जो एक मेन गुरु हैं श्री कृपाल सिंह जी, सबसे पहले हम उनके लिए वंदना करते हैं। और वो वंदनीय है कि वो इतना बड़ा सेंटर और इतना अच्छा सेंटर आप लोग के लिए चला रहे हैं, आप लोग के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी अपना एक सहयोग देंगे कि हाँ, आप भी अपना एक भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति कहते हैं ना, इस जगत के अंदर बहुत सारे प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी है, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके पास सोचने समझने की शक्तियाँ बहुत होती हैं। अब आप एक चीज बताइए, प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मनुष्य के लिए बनाई है। मानते हैं इस बात को? है ना? अगर हम बात करते हैं प्लेन, क्या प्लेन में कभी आपने देखा कि उसमें कोई गाय जा रही है, भैंस जा रही है, कुत्ते जा रहे हैं, बिल्ली जा रही है, जा रहा है? किसके लिए बना है? इंसान, हमारे लिए बना है ना। इतनी सुंदर प्रकृति है ना, इतनी सुंदर प्रकृति है, तो ये किसके लिए बनी है? इतनी रंग बिरंगी प्रकृति बनी हुई है, हम उसको देख रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, हम पेड़ पौधों को देख रहे हैं, हर किसी को हम देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। लोग वीकेंड्स में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं। लेकिन एक जानवर है, वो जानवर क्या है? कहीं ना कहीं खूंटे से बंधा हुआ है, समझ रहे? तो अगर कोई भी एक खूंटे से बंधा हुआ है और उसका जीवन उसी खूंटे तक सीमित है, तो क्या वो इंसान कहना के लायक है? नहीं है ना। कहीं ना कहीं वो कौन सी श्रेणी में आ गया? जानवरों की श्रेणी में, है ना। तो हमें इंसान होकर इंसानों जैसा कार्य करना है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? बता सकते हैं? आप किसको मानते हैं अपना बेहतरीन दोस्त? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। हमारे लिए बहुत जोरों का चोट खाकर शंकर शंकर चोट लग रही है ना, ये चोटी तो लगी और क्या होगी, है ना। आपको क्या बनाया जाए? इधर कृपाल सिंह नेगी जी एक मूर्तिकार है, वो सुबह से शाम तक आपके ऊपर छाई हथौड़ा बरसा रहे हैं। किसके लिए? आपको शंकर बना, समझ ले, ताकि आप एक शंकर बनेगा, लोगों के लिए मिसाल बने। शंकर तो पता है ना सबको, देवों के देव महादेव, है ना। ऐसे ही बने वो, अगर देवों के देव महादेव बने तो कुछ तो किया होगा, ऐसे थोड़ी ना बने होंगे। तो ऐसे ही आप लोग भी बन सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता है, बदलाव आते हैं। मेरे भी जीवन में था, मैं जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया कि जब मैं 14 वर्ष की उम्र में था, तो मैंने भी मैं भी पहले आप लोगों की तरह देख सकता था, है ना, घूमता था, फिरता था, अपनी पढ़ाइयों को करता था, बहुत सारी चीजें करता था। थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को पता तो चले कि आखिर ये व्यक्ति आया हुआ है ना। मैंने अपनी शिक्षा, जब मैं ब्लाइंड नहीं था, दृष्टिबाधित नहीं था, तो मैं उससे पहले से 10वीं पास आउट था। 2006 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, 2011 में मैं दृष्टिबाधित हो गया। लेकिन 2011 के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं दृष्टिबाधित तो हो गया हूं ना, क्या कर सकता हूं? आपको क्या लगता है दृष्टिबाधित क्या कर सकता है? आपकी नजर में दृष्टिबाधित क्या करेगा? क्या देखा है आपको? देखा है किसी दृष्टिबाधित को? देख नहीं पा रहे, क्या देखा होगा? कई बार आपने रोडों में देखा होगा, कोई लट्ठी के साथ चलते हैं ना, कोई ढोल बजा रहा होगा, ढोल बजा के मांग रहा होगा, ये तो कर रहा होगा, है ना। ये देखोगे टीवी में, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके हाथों में हमेशा क्या बना दिया? उनको बैगर्स बना दिया, है ना, भिखारी बना के उनका रोल करवा। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज बहुत बदल चुका है, बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। जब मैं 2011 में ब्लाइंड हुआ, तो मैंने सिर्फ 1 महीना घर पे बैठकर चिंतन किया, चिंता भी नहीं करी, चिंतन किया कि अब मुझे क्या करना, ठीक है ना। और मैं निकल गया कि अगर मैं इस उम्र में आकर ब्लाइंड हो सकता हूँ, मेरे साथ ही दुर्घटना घट सकती है, तो ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ होती है। तो क्यों ना, अगर मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूं, तो क्यों ना मैं लोगों के जीवन को भी संभालूं। तो मैंने 2011 से डोर टू डोर, घर घर पे जाकर लोगों को जागरूक किया।
किसके प्रति? दिव्यांगता के। कि अगर आप दिव्यांग हो गए तो आप ऐसा नहीं घर पे बैठेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं बताई। कैसे आप सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आप अपनी शिक्षाओं को ले सकते हैं, कौन से अधिकार हमारे पास हैं। अच्छा, तो बता सकता है कि अभी हमारे पास दिव्यांगता के संबंध में कौन से अधिकार है? किसी को पता है? या कौन सा अधिकार नियम है हमारे पास? कुछ पता है आपको? कुछ पता है? नहीं पता ना? देखिए मैं बताता हूँ। हमारे बीच में अभी एक अधिकार अधिनियम चल रहा है 2016, ठीक है ना? उसको बोलते हैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। मैं आपको नियम नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगा। जब दृष्टिबाधित या कोई और अन्य प्रकार की दिव्यांगताएं होती है, मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है, लेकिन वर्तमान में 21 प्रकार की दिव्यांगता है, ठीक है ना? जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बीमार हो जाता है ना, जब किसी चीज का की ओर आकर्षित होता है और लगातार उसकी तरफ बढ़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं कि वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो गया, ठीक है ना? जब हम मान के चलिए अगर मैं भी किसी चीज का लगातार सेवन कर रहा हूं तो मैं उसका आदी हो चुका हूं। जैसे मेरे को कॉफी पीना पसंद है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं वही कॉफी दिन भर में 5 बार 10 बार पी लूं तो मैं क्या हो गया? उसका आदी हो चुका हूं। इसका मतलब क्या है? मुझे कॉफी पीने का शौक नहीं है, मैं बीमार हो चुका हूं। किसके लिए? उस कॉफी के। समझ रहे? अब मुझे क्या जरूरत है? उस बीमारी का इलाज की। समझ रहे? लेकिन जब वो बीमारी लाइलाज हो जाती है, तो उसका इलाज नहीं होता है, तब वो किसमें गड़बड़ हो जाती है? दिव्यांगता। तब उसको बोला जाता है कि अब ये व्यक्ति क्या हो गया है? दिव्यांग हो गया। समझ रहे? ठीक है ना? ऐसा ही जब कोई व्यक्ति नशा करता है किसी गलत चीजों का, तो वो क्या है? वो सिर्फ बीमार है ना? उसे बीमार है, वो दिव्यांग नहीं है। लेकिन जब वो इतना अधिक बीमार हो जाए कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो तब उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी बोलते हैं, पहले बोलते थे इसको मानसिक मंदता, मानसिक रोगी, इस तरीके से लोग बोला करते थे। लेकिन अब इसके टर्म्स बदल दिए गए, जैसे विकलांगता दिव्यांग हुआ है, उसी प्रकार से अब क्या हो गया है? मानसिक मंदता, मानसिक दिव्यांगता से संबंधित क्या बदल गया है? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, ठीक है ना? ये शब्द यूज करते हैं। इसके पीछे भी नियम है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास पैर नहीं है या जिसके पास हाथ नहीं है या कोई देख नहीं सकता, आप उसको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये तो लूला है, ये तो लंगड़ा है, ये तो अंधा है, ये तो बहरा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा बोलते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके ऊपर एक्ट बना हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए मोटी मोटी में कुछ आपको बातें बता रहा हूँ, बाकी तो बताने के लिए वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? हमारे पास मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं जब छोटा था ना, लगभग 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो वो थे सुपरवाइजर सर्वेयर का काम करते। उत्तराखंड के जौनसार इलाके के लगभग 90% रोडें मेरे पिताजी के द्वारा बनाई गई। उनके सारे सर्वे मेरे पिताजी ने ही किए हैं। और इधर मालदेवता, मालदेवता की रोडें काफ़ी सारे मेरे फादर के द्वारा ही किया गया। वहाँ के कुछ क्षेत्र भी मेरे पिताजी के द्वारा ही देखे गए थे। तो मेरे पिताजी के पास ठेकेदारों की ना लाइन लगी रहती थी, रोज आते थे, कोई बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, मुझे क्लास करते हैं, ठीक है ना? 6:30 बजे से लेकर 8:30 तक मैं क्लास करता हूँ। 8:30 बजे मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल पढ़ाता हूँ, फिर 4 बजे रूम पर आकर फिर रात को 11:30 बजे तक पढ़ाता हूँ। ये क्या है? ये भी एक नशा है, ठीक है ना? ये मुझे एक नशा है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे बच्चों का भविष्य बनाना है। मैं अगर दृष्टिबाधित हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे दृष्टिबाधित व्यक्ति भी अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से सक्षम बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर मैं बन सकता हूँ, मैं अपने परिवार से अलग रहकर स्वयं से हर एक कार्य कर सकता हूँ, तो वो बच्चे भी कर सकते हैं। तो मुझे नशा किस चीज का है? उनको आगे बढ़ाने का। हमारे बीच में कृपाल सिंह नेगी जी को नशा है
आप लोगों के बेहतर भविष्य को बनाने का। दूसरा नशा है गांव-गांव, गलियों-गलियों में जाके उभरती प्रतिभाओं को निखारने का। डॉक्टर साहब को नशा है हायर एजुकेशन देने का, लोगों को मोटिवेट करने का और रात को 10-10 बजे 11 बजे जाके ऐसी मीटिंग्स करने का। ये नशा आप लोग भी कर सकते हो, समझ रहे? ये तो नशा बहुत प्रकार का है। बहुत सारे तो नशा ऐसे तो पता नहीं होगा, आप लोगों को पता भी होगा, है ना? लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसा नशा करें जो ताकि अभी आप लोग मेरे लिए बचा रहे हैं, किसी और के लिए बचा रहे हैं ना, ये आपके लिए भी चॉइस हमारी है कि हमें अपने आप को कैसे आगे लेके आए। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इस स्थान पर आप भी तो खड़े हो सकते हो, नहीं हो सकते हो क्या? हो सकते हो, है ना? लेकिन उसके लिए आपको नशा करना पड़ेगा। आपको उस प्रकार का नशा करना पड़ेगा कि हाँ, जो लाइन में कह रहा हूँ उसको आप महसूस कीजिएगा कि फोटो पे हंसी देखी अंदर नहीं देखी। आप जो आज देख रहे होंगे ना कि अमित ने ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो फोटो पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं। आपको नहीं पता कि मेरे जीवन में कितना स्ट्रगल है, पता है क्या किसी को? है ना? तो उसी के लिए कह रहा हूँ कि फोटो पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं। जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, रास्ते पे कभी मील का पत्थर नहीं। पत्थर भी कहने लगा है चाहने वाले से, तो जो मील का पत्थर है वो भी कहने लगा है चाहने वाले से कि तुझे कभी मोम सा पिघलता नहीं। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले? जब हम किसी स्टेज पे जाते हैं, लोग हमें फूल मालाएं चढ़ाते हैं, बुके वगैरह भेंट करते हैं, तो ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर